ये आदमी हमसे 40 साल से नहीं मिला है। 40 साल से हम इसको खोज रहे हैं, आज तक हमको नहीं मिला। तो हमको लगा हो सकता है साहब के पास नहीं आया होगा 40 साल से। आते हैं, जैसे हमको लगा कि 40 साल से या नहीं आया होगा साहब के पास, फिर साहब कहते हैं कि उसके मन को खोज रहे हैं। देखिए बात पर गौर करिए। साहब ने कहा कि 40 साल से वो आदमी हमको नहीं मिला है। फिर साहब कहते हैं कि उसका मन नहीं मिला हमको, हम उसके शरीर को खोज के क्या करेंगे। अब बताइए आप क्या कहिएगा, संगति का मतलब क्या होता है। हम सोचे कि कितनी बड़ी बात है यह। अगर साहब उसका मन भी साहब के पास आता, साहब ने कहा कि 40 साल से उसके मन को खोज रहे हैं, वो नहीं मिला हमको। अगर मन भी उसका साहब के पास जाता तो उसकी हाजिरी वहां लग जाती और वहां साहब को पता होता कि ये आदमी मुझसे मिलने आया है, फलाने समय में या फलाने तारीख को आया, लेकिन वो नहीं आया। साहब ने कहा कि उसका मन नहीं आया। तो संगति क्या होता है भैया? संगति का मतलब क्या होता है? सानिध्य का मतलब क्या होता है? सानिध्य कौन करेगा? शरीर करेगा कि मन करेगा? सानिध्य आपका हमेशा मन करता है। सानिध्य शरीर सानिध्य नहीं लेता है। शरीर में चारों तरफ अगर गड़बड़ आदमी है तो हम बोलिएगा क्या करेंगे हम, तब तो हम अच्छा आदमी नहीं बनेंगे कभी। बिल्कुल बनिएगा। अध्यात्म चलता ही है मन के सिद्धांत पर, अध्यात्म शरीर के सिद्धांत पर नहीं चलता है। शरीर उसमें थोड़ा बहुत आपको मदद करेगा, लेकिन अध्यात्म में तो मन हमारा आपका ना आगे बढ़ेगा। और आप मान लीजिए शरीर से आप मेरे साथ हैं, अगर आपका मन मेरे साथ रहेगा ना, तो जानते हैं इसका नतीजा कितना गड़बड़ होगा। साहब ने एक बार कहा था कि मुझे ना चाहो तो कोई गम नहीं। साहब ने कहा मुझे ना चाहो तो कोई गम नहीं, किसी गैर को चाहोगे तो मुश्किल होगी। अगर आपका मन मेरे पास रहने लगा ना, मान लीजिए हमारी आपकी दोस्ती हो गई और हम तो अधकिचरा है कि नहीं है, सो बता दीजिए। क्या हम शिव का शिष्य बन गए हैं? नहीं बने, हम महादेव का चेला। आप मेरे साथ शरीर से रहते हैं, काम करते हैं, लेकिन अगर आपका मन मेरे पास रहने लगा ना, तो इसका मतलब हो गया कि अब आप हमको चाहने लगे हैं। आपका मन मेरे पास रह रहा है। और साहब कहते हैं कि ये नहीं चलेगा, ऐसा करिएगा तो नहीं होगा, क्योंकि मन आपका जाना चाहिए महादेव के पास। संगति आपका मन करता है, शरीर से आप कहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ढेर कहानी हमको आपको मालूम है, ढेर का किस्सा हम लोग जानते हैं कि शरीर से बहुत गलत जगह रहकर भी वो ईश्वर की प्राप्ति में गए हैं, वो उनको ईश्वर की उपलब्धि हुई है। तो संगति कौन करेगा? चेला कौन बनेगा? शरीर बनेगा कि मन बनेगा? एक भाई दो जगह रहता है, लेकिन दोनों में लड़ाई होता है कि नहीं, सो बोलिए, मार होता है कि नहीं, मर्डर होता है कि नहीं, का पति पत्नी एक ही साथ सोते हैं, लेकिन क्या होता है आपको बताने की जरूरत है? हमको बताने की जरूरत है क्या? ये इसको गाली देता है, वो उसको गाली देती है। और ऐसा समय भी आता है जब तलाक होता है, ऐसा समय भी आता है जब एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहते हैं, देखने से भी कतराते हैं। बताइए तो कितना प्रेम था शुरू में, और उसके बाद देखने से भी कतरा रहे हैं। काहे भैया? शरीर तो साथे था, आप डेली साथ में सोते थे, साथ में खाना खाते थे, साथ में टहलने जाते थे, घूमने जाते थे, लेकिन ऐसा क्यों दिन आ गया कि अब आप उसका गला काटना चाहते हैं? और ऐसी घटना भी घटी है समाज में कि जहर देके मारा गया है अपने ही हस्बैंड को, अपने ही पत्नी की हत्या की गई है। ऐसा ढेर उदाहरण हमारे आपके समाज में है। क्यों मार दिया गया जरा बताइए तो? काहे कि शरीर तो साथ में था, लेकिन मन किसी और के साथ में था। तो जो शरीर में साथ में था उससे रिश्ता खराब हुआ कि नहीं हुआ? तो मन आपका अगर साहब के साथ रहेगा ना, तो धीरे धीरे सब संगति वो ज्यादा मायने रखती है। और साहब ने कहा चर्चा के बारे में, साहब कहते हैं कि बाबू चर्चा में अगर किसी के जाओ ना, तो पहले पता करो कि वो रात में क्या करता है। आप किसी की चर्चा में जाइए, हम कह रहे हैं आपको कि हम चर्चा रखे हैं, आप जाइए वहां, तो आपके पास जो नजर है उसी से न देखिएगा। आपको यह देखना चाहिए क्या यह आदमी साहब के अनुकूल चलता है। अगर नहीं चलता है, अगर आपको लगता है कि साहब के अनुकूल नहीं है, या अगर आपको लगता है कि शिव के बारे में नहीं बोलता है, या चाहता है कि लोग इसके तरफ जाएं, तो साहब कहते हैं कि ऐसे चर्चा में बिल्कुल नहीं जाइए। लेकिन साहब कहते हैं कि अगर कोई शिव के लिए बोलता है, अगर कोई चाहता है कि आप सही में महादेव का चेला बनिए, तो साहब कहते हैं कि ऐसी चर्चाओं में आप जाइए
और वहां आपको लाभ होगा। लेकिन अगर कोई आदमी गलत करता है तो ऐसे आदमी का संगति लेके क्या करिएगा, उसके साथ रह के क्या करिएगा। कोई आदमी साहब के बारे में बोलता है तो रहिए साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तब भी मन आपका नहीं रहना चाहिए वहां। साहब ने कहा साथ लो, लेकिन मालिक किसी को नहीं बनाओ, मालिक आपके महादेव रहेंगे। और है आप कुछ दिन मन को साहब के पास रखिए, आप कुछ दिन महादेव को मन के महादेव के पास मन को रखिए। हम आपको यह गारंटी देते हैं, जितना कोई आदमी आपके साथ 24 घंटा तो ऐसे भी कोई आपके साथ रहेगा नहीं। आप लेटरिन जाइएगा अकेले हो जाइएगा, नहाने जाइएगा अकेले हो जाइएगा, खेत में गए सोने गए अकेले हो गए, हमेशा कोई आपके साथ रह नहीं सकता। तो कोई आदमी अपने संगति से आपको जितना दे सकता है उससे 1000 गुना ज्यादा, 1000 भी बोल रहे हैं तो हम कम बोल रहे हैं, उससे 1000 से भी 1000 गुना ज्यादा आपका मन अगर उस साहब के सानिध्य में चला गया ना, तो उससे ज्यादा संगति लाभ आपको उनसे मिल जाएगा। आप शरीर से मेरे साथ रहिएगा तो जब तक मेरे साथ हैं, मान लीजिए हम खूब बढ़िया आदमी हैं तो जब तक हम आपके बगल में रहेंगे तब तक मदद कर रहेंगे। जैसे बगल हटिएगा तो क्या होगा बताइए तो जरा, जैसे हमसे दूर होइएगा तो क्या होगा, फिर गड़बड़ होगा कि मामला नहीं होगा। अगर हम अच्छे आदमी हैं तो, और ये थर्मामीटर आपके पास नहीं है कि आप टेस्ट कर लीजिएगा कि हम बढ़िया आदमी है कि नहीं, आप खाली ऊपर ऊपर देख सकते हैं। साहब कहे थे एक बार कि हम लोग बैठे हुए थे, साहब ने कहा कि बाबू जानते हो भीड़ में कोई हरामी बैठा हो ना, भीड़ में अगर कोई हरामी बैठा हो तो उसको पहचान लोगे। साहब ने कहा कि भीड़ में कोई अगर हरामी बैठा हो तो उसको पहचान लोगे, लेकिन अगर भीड़ में कोई साधु बैठा हो ना तो उसको नहीं पहचान पाओगे। काहे कि सूक्ष्म चीजों को पकड़ना मुश्किल होता है। साहब ने कहा कि साधु को आप नहीं पहचान पाइएगा, खच्चर लोग को चिन जाइएगा, साधु को नहीं पहचानिएगा। तो बताइए तो हम कैसे परख लेंगे कि आप साधु हैं कि नहीं है, आप बढ़िया आदमी है कि नहीं है। काहे इस झमेला में पड़ते हैं। महादेव के पास मन को रखिए, साहब के पास मन को रखिए, और जितना देर मन रहेगा आपको कुछ नहीं करना है। सोच लीजिए आपके हम भाव भी नहीं पैदा करेंगे। भाव कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि भावे न लभते देवता भावे न देव दर्शनम। हमारे दिल में भाव है ये नहीं, हम कहां से लाएंगे। हम रोते हैं बेटा के लिए, हमको दर्द होता है, माई के लिए, कन्या के लिए, महादेव के लिए दर्द होगा तब ना। नहीं लाना है आपको दर्द, मत लाइए। आप बस इतना करिए कि आप विचार लाइए मन में महादेव का, आप विचार लाइए साहब का, इतना तो कर सकते हैं ना। आप सोच सकते हैं ना महादेव के बारे में। देखिएगा वही विचार जब बार बार आने लगेगा, जाने लगेगा, यह विचार धीरे धीरे अपने आप में घनित होके, संगनित होके भाव बन जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको महादेव अच्छे लगने लगेंगे। और जैसे आपको साहब अच्छे लगने लगे, बोली में नहीं, जैसे आपको बोलते बोलते सुनते सुनते साहब जिस दिन से अच्छे लगने लग गए ना, उस दिन से आपका दर्द उनका दर्द हो जाएगा, आपकी परेशानी उनकी परेशानी हो जाएगी। दूसरा विधा तो हो नहीं रहा है, असंगति पर फोकस कर रहे हैं। साहब जो दिए आप पहले वो कोटा तो पूरा कर लीजिए, तब ना अगल बगल देखिएगा। जो गुरु का आदेश है वो ना सर्वोपरि होता है। साहब जो कहे 3 विधा करने वो ठीक से हो नहीं रहा है। हम सोच रहे हैं कि हेऊ भैया के हेऊ भैया के हेऊ भैया के हेऊ भैया, जो दवाई दिया गया है पहले वो दवाई हम खा नहीं रहे हैं, उतना दवाई तो हमसे पच नहीं रहा है, वो तो हम खाने में सक्षम नहीं हो रहे हैं। हम बगल में देख रहे हैं कि वो सिरप तो नहीं पी लेते, इसकी क्या जरूरत है। पहले जो दवाई दिया गया है उसको खाने पर तो दिमाग लगाइए। साहब ने जो कहा है उसको तो करने की तरफ प्रयास करिए, सब चीज अपने आप उपलब्ध हो जाता है। साहब बोलते हैं कि वैसे भी यहाँ करने का बहुत कम है, सोचने का ज्यादा है, और स्वतः होता है सब चीज। यहाँ शिव शिष्यता में बोली का काम, करने का काम बहुत कम है, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस पर चलता है। दिखते नहीं है महादेव, साहब दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन उनसे बढ़िया, उस महादेव से बढ़िया शिक्षक, उस महादेव से बढ़िया गुरु, उस महादेव से बढ़िया पिता, उस महादेव से बढ़िया माँ कोई आपको दुनिया में दूसरी नहीं मिलेगी। थोड़ा आगे बढ़िएगा तब ना पता चलेगा, थोड़ा करने लगिएगा तब ना पता चलेगा। किसी चीज में दुनिया के किसी आयाम में इतना आनंद नहीं। और कुछ